नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल के सिंह राशि बृहत राशिफल 2025 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको नववर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। सिंह राशि 2025 कैसा रहेगा और सिंह राशि वालों के लिए क्या खास लेके आया है, आइए इसको बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। बृहत राशिफल मैं इसीलिए बना रहा हूं कि इसमें समय थोड़ा अधिक लगेगा, लेकिन पूरे वर्ष 2025 का आकलन बहुत क्लियरली अपने सामने में आ जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो कर लो। कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए, इस YouTube की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ मेष राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें। दैट इज astrologystars.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। अब मित्र, साल 2025 के न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर इवैल्यूएट करें तो ये साल ऊर्जा और भावनाओं का मिला जुला स्वरूप है। कारण कि अगर 2025 को आप मूलांक में कन्वर्ट करें, सारे को जोड़ें, लेकिन पहले टुकड़ों टुकड़ों में, तो देखें 2 इटसेल्फ इज मून साइन, मून रिप्रेजेंटेटिव। तो 2 जो है वो भावनात्मक नंबर है आपके पास में, कलात्मक नंबर है। 20 को भी भावनात्मक ही बोल देंगे। वापिस से 2 यानी कि 2 और 2 मिले तो 4 हो गया, यानी कि ये राहु का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और राहु आपके लिए साल के शुरुआत में धन द्योतक है और उत्तरार्थ में पॉलिटिक्स कराने वाला है। तत्पश्चात ये 5 आपके लिए धन का कारक है, बुधदेव। और अगर इन 2 और 5 को एक साथ जोड़ दिया तो 7 हो गए, यानी कि केतुदेव, जो अभी आने वाले टाइम में आपके व्यापार, स्पाउस, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। मिला जुला करके अगर चारों को जोड़ूं तो 2, 2, 4 और 5, 9, तो टोटल 9 नंबर जो है ना, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्स है। यानी इन सारे ग्रहों की मिली भगत है आपके लिए साल 2025 में, और अल्टीमेटली आपके लिए एक भाग्यकारक ऊर्जा है, मन का सुकून है, जबरदस्त एंथुजियास्टिक सक्सेस है, ऐसा बोल सकता हूं। ये तो सिर्फ न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से बोल रहा हूं, लेकिन अगर इस साल को एस्ट्रोलॉजी के एंगल से देखेंगे तो हम इस 2025 सिंह राशि बृहत राशिफल के तहत हम सभी जीवन के प्रमुख पहलुओं पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपकी हेल्थ, वेल्थ, जॉब, करियर, व्यापार, बिजनेस, लव, मैरिज, संतान, घर, गाड़ी, बंगला, सारे चीजों की विवेचना होगी कि ये कब, कौन से महीने में, कौन से डेट्स के तहत आपको प्राप्त होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ में। यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि महीने के महीने जब मैं इसको डिफाइन करूंगा ना, उसी वक्त में अगर इनसे जन्य कोई परेशानी है तो उसके सॉल्यूशंस भी साथ के साथ बताते चला जाऊंगा। इसके लिए हम सिंह राशि 2025 बृहत राशिफल के कुंडली का सहारा लेंगे। लेकिन इससे पहले यह समझ लेना जरूरी है मित्र कि इस राशिफल को देखे कौन। तो ध्यान दें कि वो लोग जिनका जन्म 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच हुआ है, वो बाय डिफॉल्ट सिंह राशि के लोग हैं। अथवा आपकी जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में सिंह 5 नंबर यहां लिखा हुआ है, तो सिंह लग्न हो जाता है। उस हालत में भी ये राशिफल का प्रेडिक्शन आपके ऊपर 100% एप्लीकेबल होगा। अन्यथा आपकी जन्म कुंडली में जहां कहीं भी 5 लिखा हो और उस जगह पे अगर चंद्रमा हो, जैसे अभी ये 10 में 10 लिखा है और चंद्रमा यहां है, तो ये 10 का मतलब मकर होता है, और चंद्रमा यहां है तो ये मकर राशि की कुंडली हो गई। सिंह लग्न की कुंडली है लेकिन मकर राशि की कुंडली हो गई। ठीक उसी तरीके से अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी 5 नंबर लिखा और उस 5 नंबर के साथ में चंद्रमा दिखाई पड़ जाए आपको, तो समझिए कि आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं
और आप पे हमारी ये प्रेडिक्शन 100% खरी उतरेगी। ऐसी हालत में आपका नाम जरूर से कुंडली के अकॉर्डिंगली टा टी टू टे अथवा मा मी मू में से स्टार्ट हो रहा होगा। ये नाम के प्रथम अक्षर होंगे और ऐसी स्थिति में भी ये राशिफल 100% आप पे खड़ी उतरेगी। तो आइए मित्र, अब इसका विवेचन बहुत विस्तार से करते हैं। तो अब देखें, इस कुंडली के अकॉर्डिंगली सूर्य देव साल के पहले महीने में ही 1 तारीख से ही आपके पंचम भाव में विद्यमान हैं, आपके लग्नेश हैं। ऐसी हालत में स्वास्थ्य बिल्कुल अनुकूल रहेगा, पूरे साल भर अनुकूल रहना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। 15 तारीख तक तो बिल्कुल भी सही रहेगा, 15 जनवरी तक। देर आफ्टर जब ये यहां से यहां आ जाएंगे तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज जनरेट हो सकती है, फिर भी ये समय अच्छा है, बेहतर है। छठे में सूर्य को अच्छा मानते हैं। हाँ, लग्नेश हैं तो इसलिए पेट की कुछ इश्यूज रहेंगे। तदोपरांत 13 अप्रैल से 13 मई के बीच ये यहां रहेंगे, या 15 मई मान लीजिए। ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा होगा जब आपका भाग्य उच्च का होगा, तकदीर जबरदस्त तरीके से खुलेगा और रुके हुए चक्के गति को प्राप्त करेंगे। ऐसे में सारा रुका हुआ काम अग्रसित हो जाएगा। तत्पश्चात 14 मई से 14 जून में सूर्यदेव यहां आ जाएंगे और इस जगह पे आपको अच्छी नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इस बीच में बॉस आपसे पहले से खुश रह रहे थे अगर आप नौकरी में थे तो, और ऐसे समय में एक अच्छा प्रमोशन आपका इंतजार कर रहा है और उसकी अपॉर्चुनिटी आपको 15 जून से 15 जुलाई के बीच मिलेगी जब ये यहां आ जाएंगे। तदोपरांत 16 अगस्त से 15 सितंबर, 16 सितंबर का टाइम जो है ना, जब सूर्यदेव यहां लग्न में होंगे तो शरीर, स्वास्थ्य, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब की वृद्धि कराएंगे और ये बहुत ही अनुकूल, बहुत ही बेहतर टाइम होगा। ये तो हुई लग्नेश की बात। अब अगर आपके धनेश की बात की जाए, धन के बारे में बात की जाए, तो उससे पहले यह समझना जरूरी है कि इस साल गुरुदेव अपने 10वें भाव से निकल के एकादश भाव में चले जाएंगे। यहां ये घटनाक्रम 14 मई के आसपास में घटित होगा, यानी आप 15 मई मान सकते हैं। तो 15 मई से जब गुरुदेव यहां आ जाएंगे तो कई सारी चीजों में एक जबरदस्त परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें आपकी करी हुई मेहनत आपको लाभ देने आई है। मजे की बात यह है कि जैसे ही गुरुदेव यहां से यहां आ जाएंगे, 15 में खुशखबरियों का पिटारा खोल के लेके आएगा आपके सामने में। अगर आप प्यार मोहब्बत में नहीं आए थे तो ये वक्त प्यार मोहब्बत में डूबने का भी होगा और शादी के लिए भी बहुत ही उपयुक्त समय होगा। आप अगर इंतजार में हैं तो आपको एक अच्छे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। गुरुदेव का लाभ भाव में प्रेजेंस अपने पंचम पूर्ण दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेगा, जो कि आपके छोटे भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी समाज का भाव है। ऐसी हालत में आपकी प्रेजेंटेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। आपके इंटरव्यूज सक्सेस को प्राप्त करेंगे। लेखनी पे आपका कंट्रोल होगा। नॉट ओनली दिस, अगर आप ट्रेडिंग, शेयर, सट्टा, लॉटरी इन सब में इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी कुछ आपकी लर्निंग्स होंगी, जिसका रिजल्ट आपको बड़े मात्रा में धन की प्राप्ति के स्वरूप में दिखाई पड़ेगा। ये बहुत उत्तम साल है 2025 सिंह राशि वालों आपके लिए। तो लोग पूछते हैं ना कि सिंह राशि 2025 कैसा रहेगा, तो आपके लिए सिंह राशि वालों ये बहुत उत्तम साल है, बहुत बढ़िया साल है। धन की बरसात है, सुख समृद्धि से घर भरेगा आपका, परिवार में मांगलिक कार्य होंगे संपन्न। तत्पश्चात पंचम दृष्टि के बाद गुरु की सप्तम दृष्टि यहां पड़ती है, जिसकी विवेचना मैंने ऑलरेडी कर दी। तदोपरांत गुरु की नवम दृष्टि
7 के बाद 8 और 9 ये आपके विवाह हाउस पे पड़ रहा है, पार्टनरशिप हाउस पे पड़ रहा है। तो तभी मैंने बताया कि आपकी शादी हो जाएगी अगर आप शादी के लिए प्रयत्नशील हैं तो। वो मित्र बंधु जो व्यापार के लिए बहुत दिनों से प्लानिंग बना रहे थे ना, उनकी व्यापार अब हो जाएगी। वो लोग जो ऑलरेडी व्यापार में थे उनकी व्यापार अच्छी चलने लग जाएगी। पार्टनर का सानिध्य और साथ मिलेगा जिससे बिजनेस अच्छा ग्रो कर पाएगा। आपकी समझ बढ़ जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। और अगर आप किसी इन्वेस्टर का इंतजार कर रहे थे अपने बिजनेस के लिए तो फॉर्चुनेटली वो भी आपको प्राप्त होगा दोस्त। 2025 सिंह राशि वालों के लिए खुशियों का पिटारा लेके आया है, जिसकी वास्तविक अनुभूति आपको 15 मई के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्त, सिक्के के दो पहलू होते हैं हमेशा, तो अभी आपने दूसरे पहलू को ध्यान नहीं दिया। वास्तव में 15 नवंबर से शनिदेव जो आपके छठे और 7वें भाव के मालिक हैं वो मार्गी हो गए थे और अब 29 मार्च 2025 को वो यहां आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। जब ये घटना घटेगी तो आप पे शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी। ये थोड़ा कष्टप्रद पीरियड होता है। इस टाइम में आदमी को कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वास्तव में चैलेंज से ही निखर के आदमी बाहर आता है। लेकिन इन सब के बावजूद शनिदेव एक बड़ी चीज आपको दे रहे हैं यहां आकर के, वो है आपकी दीर्घायु। कुछ छोटे हेल्थ इश्यूज जरूर जनरेट करेंगे। ऑकल्ट साइंस में आपकी इंटरेस्ट आ जाएगी। हिडन चीजों के पीछे आप भागने लग जाएंगे। छुपे हुए रास्तों से धन की प्राप्ति होगी। पैटर्नल विल की भी प्राप्ति हो सकती है और खास करके ससुराल से धन की प्राप्ति हो सकती है। ये सारी घटना 29 मार्च के बाद से होगी, यानी आप 1 अप्रैल से मान के चलिए इसको। शनिदेव स्नेह स्नेह चलने वाले ग्रह हैं। परिणाम त्वरित नहीं होगा लेकिन बहुत मजबूत होता है दोस्त। शनि की रगड़ बहुत जबरदस्त होती है। तो ऐसे स्थिति में आप किसी भी तरह के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का शमन करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर कष्ट फिर भी शमन ना हो और हस्बैंड वाइफ के बीच भी मनमुटाव की सिचुएशन आ जाए तो ओम संग शनिश्चराय नमः का नित्य 108 बार जाप करेंगे। किसी भी शनिवार को शाम 7:30 बजे के बाद से स्टार्ट करके। ऐसे में शीघ्र ही शनि की ढैया पे एक नया एपिसोड लेके आने वाला हूं। समय अभाव में नहीं लेके आ पा रहा हूं, लेकिन अगर फिर भी कष्ट कम ना हो आपका इन उपायों से, तो आप 800 ग्राम काली उड़द, दाल नहीं काली उड़द, किसी गरीब को दान करेंगे। ऐसा आप शुरुआत में साप्ताहिक रूप से करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको कम करते जाएंगे और 3 महीना के बाद इसको छोड़ देंगे। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं जो कि 3, 7 और 10 है। तो यहां बैठ करके शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे और कर्म के कारक हैं ये, तो उसमें बरकत देंगे, सुधार देंगे। हालांकि इनकी दृष्टि खराब है फिर भी। तदोपरांत यहां बैठ करके ये सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे। ऐसी हालत में आपके धन में उतार चढ़ाव को बनाए रखेंगे। ये सारी घटनाक्रम मैंने पहले बताया 1 अप्रैल से घटित होने लग जाएंगी, तो इसका इलाज भी त्वरित कर लें। यही तो ज्योतिष का फायदा है कि ये आपको सिर्फ साल का राशिफल नहीं बताता, ये आपको मासिक राशिफल भी बताता है, त्रैमासिक राशिफल भी बताता है, साप्ताहिक राशिफल भी बताता है, सिंह राशि वीकली राशिफल भी बताता है और सिंह राशि आज का राशिफल या सिंह राशि टुडे राशिफल भी बताता है। आप इस सब को मान के चलें और इसके हिसाब से जिंदगी में सुधार लेते चले आए प्रतिदिन के हिसाब से। अब मित्र, सिंह हॉरोस्कोप 2025 के तहत अगर राहु देव की चाल को देखी जाए, जो अभी तो आपके अष्टम भाव में विद्यमान हैं, ये भी 18 मई को अपना राशि परिवर्तन कर यहां से आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। याद रखने वाली बात यह है
कि राहु देव या केतु देव जहां बैठते हैं उस हाउस के लॉर्ड हो जाते हैं। ये आपके लग्न में आ जाएंगे केतु देव, और जब ये इस हाउस के लॉर्ड हो जाएंगे ना, तो ये आपके लिए अकारक ग्रह हैं, क्योंकि आपके लग्नेश का इनसे डायरेक्ट फाइट रहता है और अल्टीमेटली सूर्यदेव हारते हैं, उनको ग्रहण लगती है। तो डरने की बात नहीं है। ऐसी हालत में इनकी पकड़ पूरे कुंडली पे लगभग लगभग बन जाती है, क्योंकि ये 5, 7, 9 इनकी भी दृष्टि होती है, और दोनों साइड बैठे हैं, तो ऊपर से नीचे 5, 7, 9 और नीचे से ऊपर 5, 7, 9, और एक में खुद बैठे हैं ये, तो 4 और 4 8 हाउस तो ये खुद ही ग्रैब करके बैठ जाते हैं। टोटल 12 ही तो हाउस हैं। इसलिए राहु और केतु से बहुत डर लगता है लोगों को। इसलिए इन ग्रहों के प्रेजेंस से काल सर्पयोग का निर्माण होता है। आपके केस में भी स्वास्थ्य की कुछ डिस्टरबेंस ये देंगे, और वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करते रहेंगे बीच बीच में। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगी, तो थोड़ा सा होशियारी से कम्युनिकेशन को मैनेज करें। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपसे। अब मित्र, आपके कुंडली के जो वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लैनेट हैं, उसमें मंगल देव की गिनती होती है, और मंगल देव आपके द्वादश भाव में नीच के हो गए हैं। अभी बकरी हुए बैठे होंगे यहाँ पे, और 21 जनवरी से 24 फरवरी तक ये यहाँ आ जाएंगे आपके लाभ भाव में। ये वक्त आपके लिए और बेहतर होगा इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, लाभ। ये एक ऐसा टाइम होगा जब भाग्य आपका पॉप करके खुलेगा, रुके हुए कार्य में प्रगति आएगी, जबरदस्त धन की प्राप्ति होने की संभावना होगी इस टाइम फ्रेम में, कारण कि मंगल देव यहां से अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, और ये आपके भाग्येश हैं। अतः भाग्य से धन की प्राप्ति हो जाएगी इस फेज में। तदोपरांत यहां से मंगल देव अपनी सप्तम दृष्टि से यहां देखेंगे आपके पंचम भाव को, जिसमें कि प्यार मोहब्बत की कोपलें फूटेंगी। ये डेट 21 जनवरी से 24 फरवरी का होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। संग ही इसी दरमियान मंगल देव यहां उच्च की दृष्टि से आपके जॉब भाव को देखेंगे। अतः वो मित्र बंधु जो जॉब की तलाश में थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये 1 महीने की। इसी टाइम फ्रेम में सूर्यदेव यहां रहेंगे, और इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये टाइम फ्रेम अच्छे प्रमोशन, अप्राइजल, इन सब चीजों को इंडिकेट करता है। समय का फायदा उठा लें दोस्त, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। सिंह राशि 2025 राशिफल के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की संभावना को डिफाइन किया जाए, तो समझें कि जब मंगल देव यहां आ जाएंगे, सिंह राशि, सिंह लग्न में आ जाएंगे, ये डेट होगा 7 जून से 27 जुलाई के बीच का। तो आप सिंह राशि वालों अच्छा घर, अच्छे गाड़ी के लिए जा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको फिर से 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर के बीच मिलेगी, तो अवेल इट। इसीलिए अगर कोई पूछता है ना कि सिंह राशि वालों की किस्मत में क्या है 2025 में, तो समझें कि सिंह राशि वालों की किस्मत में धन, आनंद, पद, प्रतिष्ठा, शादी, ब्याह, बच्चे, संतान, पुत्र संतान, ये सब करीने से सजा हुआ है। इसका फायदा उठाएं। मैं तो यही बोलूंगा, ये योग हैं, कट जाएंगे अगर आप एक्टिव नहीं हुए तो एक्टिव होकर के इन योग की बेनिफिट उठा लें। अब मित्र, 2025 सिंह राशि बृहत राशिफल के तहत अगर आपके धन की एक्चुअल स्थिति को धनेश के हिसाब से आकलन की जाए, तो धनेश आपके बुधदेव हैं, जो कि जनवरी महीने में ही आपके पंचम भाव में विद्यमान हैं। यहाँ ये 4 जनवरी से 23 जनवरी तक इसी जगह रहेंगे। 23 जनवरी के बाद ये यहाँ आ जाएंगे। लेकिन ये जो 4 जनवरी से 23 जनवरी तक यहाँ रहेंगे, ये इस बात को इंगित करता है कि सिंह राशि वालों, आप जनवरी के महीने में अच्छा पैसा अपने बुद्धि के बल पे कमाएंगे। वो मित्र बंधु जो शेयर, सट्टा, इन्वेस्टमेंट इन सब में काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी यील्ड का टाइम होगा।
रिटर्न बहुत अच्छे आएंगे इस टाइम फ्रेम में, ऐसी मेरी मान्यता है। तत्पश्चात 24 जनवरी से 10 फरवरी तक ये यहां आ जाएंगे और ये धन त्रिकोण में धनेश का निवास जॉब से आपकी डेली एक्टिविटी से अच्छे पैसे की आमदनी को इंश्योर करेगा। तदोपरांत बुधदेव का 11 फरवरी से यहां आ जाना आपके व्यापार में 4 चांद लगाएगा, अगर आप व्यापारी हैं तो। अन्यथा आपके स्पाउस के थ्रू मनी अर्निंग को प्रमोट करेगा। तदोपरांत 11 फरवरी से 26 फरवरी तक ये यहां रहेंगे। ये भाव खराब भाव मानते हैं, अष्टम भाव मानते हैं, फिर भी यहां से पूर्ण दृष्टि से ये अपने धन भाव को देखेंगे तो अच्छा पैसा, अच्छे पैसे की आमदनी ये आपको जरूर कराएंगे। हाँ, वो मित्र बंधु जो जमीन में कहीं भी इन्वेस्ट करके रखे थे अथवा कोई खोया हुआ धन था, उस पैसे की आमदनी भी मिलने की संभावना है। इस बीच में जो धन फंसा हुआ था उसके रिकवर हो जाने के चांसेस भी हैं। गुप्त माध्यम से भी धन की कमाई हो सकती है, ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है। तदोपरांत बुधदेव यहां आ जाएंगे। ये इनके लिए मीन राशि नीच का भाव है। ऐसे में इस जगह पे 27 फरवरी से 6 मई तक ये यहीं बने रहेंगे। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि बुधदेव खुद तो नीच के हो गए, अष्टम भाव को भी नीच का बना दिया। फॉर्चुनेटली पूर्ण दृष्टि से धन भाव को उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये धन के लिए एक रेनिंग फेज है, बारिश का फेज है ये। तत्पश्चात बुधदेव 7 मई से यहां आ जाएंगे। ये आपका भाग्य भाव है और भाग्य भाव में धन का मिश्रण समहाव भाग्य से धन की प्राप्ति को इंगित करता है। ये क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा ग्रेजुअली, और जब बुधदेव यहां पहुंचेंगे तो ये 6 जून से 21 जून का पीरियड होगा। ये भी बहुत प्रचुर मात्रा में धनदायी फेज है, बहुत प्रचुर मात्रा में। बॉस, ये साल ना सिंह राशि वालों आप याद रखोगे, ऐसा साल है ये। लोग पूछते हैं ना कि क्या 2025 सिंह राशि वालों के लिए अच्छा साल रहेगा? 200%। आपको नहीं लग रहा इस कैलकुलेशन से? 200% बहुत अच्छा साल रहेगा ये सिंह राशि वालों के लिए। 2025 मेमोरेबल ईयर रहेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। तदोपरांत भी 30 अगस्त से 14 सितंबर बुधदेव आपके सिंह लग्न में आके बैठेंगे या सिंह राशि में आके बैठेंगे। ये समय पे दिमाग आपका 24 घंटे बस धन के लिए ही प्लान करेगा, धन के लिए ही मेहनत करेगा। उसके बाद तुरंत इस प्लानिंग की पूर्णता होगी जब 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के लिए ये यहां आ जाएंगे, अपने ही हाउस में उच्च के होंगे, धन वर्षा को वापस से इंश्योर करेंगे। अतः मित्र, सिंह राशि 2025 कैसा रहेगा? तो ये बहुत उत्तम, अति उत्तम, मैं तो कहूं सर्वोत्तम रहेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। अब दोस्त, 2025 लियो प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके पराक्रमेश और कर्मेश की बात ना करें तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। इसलिए अभी एक बार शुक्रदेव की गतिविधियों पे नजर डाल लेते हैं कि शुक्रदेव जो आपके जॉब के, आपके कर्म की क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, छोटे भाई बहनों के लिए, अड़ोसी पड़ोसी समाज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, वो शुक्रदेव आपके 7वें भाव में विराजमान हैं जनवरी के महीने में, और ये 27 जनवरी तक यहीं रहेंगे। ऐसी हालत में कर्म और प्रेजेंटेशन आपके स्पाउस के इर्द गिर्द घूमेगी, आपके पार्टनर के इर्द गिर्द घूमेगी। तत्पश्चात ये यहां आ जाएंगे और यहां पे उच्च के हो जाएंगे और इस भाव को नीच के कर देंगे। ऐसी हालत में आमदनी पे रेस्ट्रिक्शंस लेके आएंगे ये। अतः आपको अपने घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर को बहुत क्लीन रखने की जरूरत है। हो सके तो वहां पे एक गाय बछड़े का मूर्ति डाल दीजिए। अदरवाइज आप एक चांदी के दिए में
गाय का घी डाल करके दीपक प्रज्वलित किया करें। ऐसा करने से आपकी धन की अवरुद्धता क्लियर हो जाएगी। 28 जनवरी को आए शुक्रदेव यहाँ पे इस रूम को खाली करेंगे और यहाँ आ जाएंगे 31 मई से। तदोपरांत ये आपके भाग्य को निर्बाध रूप से अच्छा बनाएंगे। आपके पिता आपसे प्रसन्न होंगे, आपके बॉस आप पे खुश होंगे, आपकी कार्य भाग्य से बहुत अच्छी दिखाई पड़ने लग जाएगी जो अभी तक ढूंढमुला रही थी। तदोपरांत शुक्रदेव वहां से यहां आ जाएंगे और ये अपना ही भाव है इनका। ये डेट 29 जून से 27 जुलाई का होगा। इस फेज में आपके प्रमोशन के चांसेस एक बार फिर से पर उठाएंगे। वो मित्र बंधु जो जॉब की तलाश कर रहे थे उनके लिए जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी। आपकी कर्म सराही जाएगी, आपका कार्य प्रशंसा के पात्र बनेगा। 27 जुलाई से शुक्रदेव यहां आ जाएंगे और ये आपका लाभ भाव है। तो जो अप्राइजल के इंतजार हो रहे थे आपके, संभवतया उसकी प्राप्ति आपको अब मिलने लगेगी। 15 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच शुक्रदेव आपके लग्न में आ जाएंगे और ऐसी हालत में हो सकता है आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल जाए, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेबिलिटी दुनिया को दिखाई पड़ेगी। अब मित्र 2025 सिंह राशि बृहत राशिफल के तहत अगर आपके भाग्यशाली रंग की बात की जाए कि किस रंग का कपड़ा पहने, तो आपके लिए लाल रंग, मेजेंटा, पिंक, ऑरेंज, येलो, गोल्डन और कॉपर कलर, ये सब बहुत ही शुभ है, बहुत ही भाग्यवर्धक है, भाग्यशाली है। तत्पश्चात अगर लियो हॉरोस्कोप 2025 के तहत आपके भाग्यशाली अंक की बात की जाए, तो आपका भाग्यशाली अंक 1 है, 9 है और 3 है। तो इन्हीं नंबर्स के अलग अलग संयोजन में अगर मूलांक वापस से यही नंबर प्राप्त होते हैं आपको, जैसे कि 30 का मूलांक 3 हो जाएगा, तो 30 तारीख आपके लिए भाग्यशाली तारीख है। अब मित्र 2025 लियो प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके भाग्यशाली डेज की बात की जाए, तो आपके लिए संडे, ट्यूसडे और थर्सडे बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छे हैं। तत्पश्चात बुधवार भी आपके लिए लाभदायक हैं। अब मित्र 2025 सिंह राशि बृहत राशिफल के तहत आपके भाग्यशाली रत्नों और उपरत्नों की बात की जाए, तो समझें कि आपके लिए अति शुभ रत्नों में से मूंगा, माणिक्य और पुखराज है। उपरत्नों में आप टोपैज, ब्लड स्टोन, रूबी स्टार ये सब पहन सकते हैं। हालांकि बिना कुंडली देखे इस तरह के रत्न पहनने की सलाह मैं कभी भी नहीं देता। अब मित्र अगर पूजा पाठ की बात की जाए ना, आप जीवन पर्यंत सूर्य देव को जल अर्पित करें, अर्घ दें। दूसरा उपाय आपके लिए है हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। तीसरा उपाय आपके लिए है ओम बंग बटुकाए का 108 बार जाप किसी भी शनिवार से स्टार्ट करके नित्य करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स से बच के निकल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर बोल रहा हूं, आपसे फिर मिलता हूं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।